हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 पर कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। सिलेबस हमारा हो चुका था, तो आज हम जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर्स, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अ 2 डिजिट नंबर्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि a 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। कोई 2 डिजिट नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स आपको पता है कि 2 डिजिट कहाँ से, जैसे मान लो 35 लिखते हो तो 5 यूनिट प्लेस के डिजिट है। यूनिट प्लेस बोलो या वंस प्लेस बोलो, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस के डिजिट है, वंस प्लेस। और 3 क्या है, टेंस प्लेस की डिजिट है। 3 है आपकी टेंस प्लेस की डिजिट है ये 3। तो जो यूनिट प्लेस की डिजिट है इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर आपकी 3 टेंस प्लेस की डिजिट है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। और 5 यूनिट प्लेस की डिजिट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 35। 3 10 जा 30 प्लस में 5 1 जा 5 तो 35 हो गया। ये 2 डिजिट नंबर का केस हुआ। अगर मान लो 3 डिजिट नंबर्स हो, जैसे 3 9 8 है, तो ये यूनिट प्लेस की डिजिट है या वंस प्लेस की डिजिट है, ये टेंस प्लेस की डिजिट है और ये 100 प्लेस की डिजिट है। तो 8 आपका वंस प्लेस की डिजिट या यूनिट प्लेस की डिजिट है, 9 आपका टेंस प्लेस की डिजिट है और 3 100 प्लेस की डिजिट है। तो जो वंस प्लेस की डिजिट या यूनिट प्लेस की डिजिट है इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जो टेंस प्लेस की डिजिट है इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जो 100 प्लेस की डिजिट है इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 90, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8। तो ये आ गया 398। तो ऐसे आपका ये 2 डिजिट नंबर्स होगा। तो जो यूनिट प्लेस की डिजिट है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस करो। ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो जो यूनिट प्लेस की डिजिट है या वंस प्लेस की डिजिट है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। जो टेंस प्लेस की डिजिट है इसे 9 है, टेंस प्लेस की डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। और जो 100 प्लेस की डिजिट है इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई 2 डिजिट नंबर्स है, तो हम सपोज करते हैं कि जो यूनिट प्लेस की डिजिट है ये हम मान लेते हैं यूनिट प्लेस की डिजिट, या मान के चलोगे लेट यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस की डिजिट को हम y मान लेते हैं और टेंस प्लेस की डिजिट को हम x मान लेते हैं। टेंस प्लेस की डिजिट को हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। ये टेंस प्लेस की डिजिट हो गई, टेंस प्लेस की डिजिट को x मानते हैं और यूनिट प्लेस की डिजिट को y मानते हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगी या वर्जनल नंबर, आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर या वर्जनल नंबर। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर या वर्जनल नंबर, वर्जनल नंबर। जो आपकी रिक्वायर्ड नंबर्स है वो क्या बनेगी, जो टेंस प्लेस की डिजिट है इसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस में जो यूनिट प्लेस की डिजिट है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। तो ये नंबर आ गई 10x प्लस में y। तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गई 10x प्लस y। अब जो कंडीशन दी गई है तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, a 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई 2 डिजिट नंबर्स है तो 10x प्लस y हो गया। ये जो डिजिट का सम है, जैसे 35 था तो यहाँ डिजिट का सम कितना आएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 398 था तो डिजिट का सम क्या आएगा, 3 प्लस 9 प्लस 8, तीनों को ऐड करोगे तो 3 और 9 ये आपका 12 और 12 और 8 20 हो जाएगा डिजिट का सम। तो ऐसे x और y आपके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट है तो डिजिट का सम क्या आएगा, x प्लस y हो गया। आप कह रहे हैं कि a 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। जो सम ऑफ द डिजिट है तो इसका 5 टाइम्स करने पर ये 2 डिजिट नंबर्स रिक्वायर्ड प्राप्त होती है, मिल जाती है। तो इसको हम x प्लस वाई डिजिट के सम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं
तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे 5x प्लस में 5 को y से मल्टीप्लाई करोगे 5y, सारे टर्म्स इधर ले आओगे तो 10x प्लस वाई माइनस में 5x माइनस में 5y इज इक्वल टू 0 हो गया। 10x में से 5x माइनस करोगे तो 5x हो गया, 5 माइनस 5y, यहाँ प्लस y है तो y में से 5y माइनस करोगे तो माइनस 4y बराबर 0। तो एक ही क्वेश्चन आपको मिल गया कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, या 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4y अपान में 5, यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, माइनस 4y है इधर ले जाओगे प्लस 4y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4y अपान में 5, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इतना समझ में आया बेटा? yes, sir. अब सेकंड कंडीशन कहा गया है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। कह रहे हैं कि जो 2 डिजिट नंबर्स है, ये तो आपका पहला इक्वेशन बन गया कि x इज इक्वल टू 4y अपान में 5। सेकंड इक्वेशन आपका कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस क्या कह रहे हैं कि जो नंबर्स हैं एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। जो रिक्वायर्ड नंबर आपकी थी 10x प्लस वाई, ये क्या है 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट से 5 ज्यादा है, 5 मोर देन मतलब 5 ज्यादा है इससे। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट क्या होगा x इंटू वाई का ट्वाइस करो तो 2xy हो गया, इसमें 5 ऐड कर दो तो ये रिक्वायर्ड नंबर मिल जाती है, सेकंड कंडीशन में कही गई है। पहले कंडीशन में क्या था कि जो 2 डिजिट नंबर्स है वो सम ऑफ द डिजिट का 5 टाइम्स करने पर बराबर मिलती है। जो 2 डिजिट नंबर्स थी, जो रिक्वायर्ड नंबर थी, वो अगर डिजिट को ऐड किया जाए उसका 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि आप डिजिट को प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और उसका ट्वाइस कर दो और 5 ऐड कर दो तो ये रिक्वायर्ड नंबर मिल जाती है। तो ये सेकंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x इंटू वाई प्लस 5 सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 2x प्लस में y माइनस में 2xy और प्लस 5 को इधर लाओगे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, x की जगह हम पहले इक्वेशन है आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 4y अपान 5 पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो 2x, x की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 4y अपान में 5 प्लस में y माइनस 2 इंटू 4y अपान में 5, x की जगह वैल्यू रख देंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे 2 4 जा तो 8y हो गया अपान में 5 प्लस में y माइनस 2 4 जा 8y अपान में 5 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका 8y प्लस 5 यहाँ है 8y और यहाँ 8y अपान 5 यहाँ है, ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो गया तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 मिल गया। y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गया। अब y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू में 5 अपान में 5 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गया तो हमने जो नंबर माना था रिक्वायर्ड नंबर क्या थी 10x प्लस वाई। अब x और y की वैल्यू निकाल करके यहाँ हम पुट कर देंगे जो रिक्वायर्ड नंबर थी या वर्जनल नंबर थी। तो वर्जनल नंबर हमारी थी 10x प्लस वाई। अब x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट करेंगे तो 10 इंटू x की जगह हम 4 रखेंगे प्लस में y की जगह 5 रखेंगे तो 10 4 जा 40 हो गया प्लस में 5 तो ये वैल्यू आ गई 45। इसका मतलब वो रिक्वायर्ड नंबर क्या थी 45 थी। अब हम 45 हमारा आंसर आ गया। हम इसको चेक करते हैं कि जो 2 डिजिट नंबर्स है 45, ये हम डिजिट को ऐड करते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये 45 आता है नहीं आता है। तो हम डिजिट को ऐड करेंगे, 4 में 5 ऐड करेंगे, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ गया। 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। जो 45 नंबर्स आया है ये हमारी फर्स्ट कंडीशंस को
सेटिस्फाई कर रही है। अब हम सेकंड जो कंडीशन थी हमारी कि जो डिजिट का आप दोनों जो डिजिट है इनका प्रोडक्ट करो और ट्वाइस करो और उसमें 5 जोड़ दो, फिर देखो ये आपका जो 2 डिजिट नंबर्स आपकी 45 है ये आती है कि नहीं आती है। तो फर्स्ट कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, 45 आर रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड नंबर थी 45 आर सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्वेशंस। तो इट इज आल्सो satisfied the equation of the मतलब equation second equation also. So we have proved that it is also satisfied the second equation of the conditions या second equation of the problems. तो second में हम देखते हैं second conditions क्या है कि आप डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5, 4 5 का 20 आ गया, 20 का ट्वाइस करो तो 40 आ गया, 40 में 5 ऐड करो 45 आ गया। इसका मतलब सेकंड कंडीशंस भी ये सेटिस्फाइड कर रही है 45 नंबर्स। तो 45 आपकी रिक्वायर्ड नंबर हो गई। आप चेक भी कर सकते हो जो नंबर्स आपकी आई है पहले और दूसरे में आप पुट करके इक्वेशन में चेक कर सकते हो कि कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये बोर्ड में आया भी है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। यस सर। हाँ, अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस था। सेकंड में द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 3√10 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड आर डबल्ड। द न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 9√5। हाउ लॉन्ग आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 3√10 है, 3√10 है। ABC मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स है। सेकंड में कह रहे हैं, सेकंड कंडीशंस में इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल, जो स्मॉलर साइड थी उसको ट्रिपल कर दिया तो मान लेते हैं स्मॉलर साइड आपकी x थी और लार्जर साइड आपकी y थी। ये हम मान के चलते हैं कि x जो है वो जो स्मॉलर साइड है वो मान लेते हैं y है या x है, और जो लार्जर साइड है तो आप ये मान के चलो कि जो स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड आप x मानो या y, किसी एक को मानना पड़ेगा, x y में किसी एक को मानना पड़ेगा। तो जो स्मॉलर साइड है वो हम मान लेते हैं y है और लार्जर साइड को हम मान लेते हैं x है, लार्जर साइड को हम x मान लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती ही है, ये तो इन दोनों से भी बड़ी होगी, दोनों साइड से बड़ी होगी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये दोनों एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स होंगे, लेस देन 90 होंगे। अगर ये 1 डिग्री है तो ये 89 होगा, मतलब इसके ये 90 से छोटे ही होंगे दोनों, इन दोनों का सब 90 होगा। दोनों एंगल ए एक्यूट होगा और एंगल सी भी एक्यूट होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्मॉलर साइड है तो ये हम मान के चलेंगे कि x मान लेते हैं y से बड़ा है या y छोटा है x से, एक ही कंडीशन है, चाहे x y से बड़ा है चाहे y x से छोटा है। तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 3√10 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर साइड, अब स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया गया, इसको 3y कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया। इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड डबल्ड, और लॉन्गर साइड को आपने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया। x बड़ा था तो इसको आपने ट्वाइस कर दिया, 2x कर दिया, डबल कर दिया। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 9√5 हो जाता है। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 9√5 हो गया। तो आप पता करो कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या है, या PQR, ये ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया बेटा क्वेश्चन? यस सर। हर्ष समझ में आया आपको? यस सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें x और y दो साइड्स हैं, एक तो हाइपोटेन्यूज फिक्स दे रखा है 3√10 है, यहाँ पर एक स्मॉलर साइड है एक लार्जर साइड है। इसका मतलब x मान लेते हैं बड़ी है y छोटी है, तो x ग्रेटर हो गया y से, या y ग्रेटर x से, किसी एक को हम बड़ा एक छोटा मानेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल से इसका हाइपोटेन्यूज 3√10 सेंटीमीटर है। अब जो स्मॉलर साइड है उसका थ्राइस किया गया और लार्जर साइड का ट्वाइस किया गया, डबल कर दिया गया, फिर जो हाइपोटेन्यूज आया वो 9√5 हो गया। तो आप पता करो कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था इसकी साइड कौन कौन सी थी। इसकी लेंथ क्या थी?
और इसकी लेंथ क्या थी। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो हमने स्मॉलर साइड को y मान लिया, लार्जर साइड को x मान लिया, कंडीशन ले लिया कि x y से बड़ा है, x बड़ा है y से। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल पहले में लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √10 का स्क्वायर 10 हो गया, तो 90 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम देखते हैं, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, आप 90 डिग्री है, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। यहाँ पर किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड में इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR लेते हैं। PQR इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में तो PQ स्क्वायर प्लस में RQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब PQ स्क्वायर, PQ की वैल्यू हम रखेंगे तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस में RQ स्क्वायर तो आ गया 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर 9√5 का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9y स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। 3y का होल स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन आ गया 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 बन जा 5 और 8 5 जा 40, 405 हो गया। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 90 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से सेकंड में आप y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से। तो 4x स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड में y स्क्वायर की जगह रख देंगे 90 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका 90 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 405। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9 से 90 को मल्टीप्लाई करो तो 9 9 जा 81, 810 हो जाएगा। 810 माइनस में 9x स्क्वायर माइनस में 405 इज इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस करोगे, 4x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा। 810 में से 405 माइनस करो, 810 में से आप 405 माइनस करोगे तो 10 में से 5 माइनस करो 5 आ गया। यहाँ कितना बचा आपका 0, तो 0 में से 0 माइनस करो 0 और 8 में से 4 माइनस करो 4 हो जाएगा, तो 405 आएगा। 405 और 405 810 होता है, तो ये आ गया आपका 405 प्लस में 405 इज इक्वल टू में 0। 5x स्क्वायर को हम उस साइड में ले जाएंगे RHS में, LHS से RHS में ले जाएंगे तो 405 इज इक्वल टू में 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 405 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, ओ डिवाइडेड बाई 5 से हम कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 45, 1 जा 5 तो 81 आ गया। 81 बराबर में एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ, √81।
अब प्लस माइनस दोनों साइन लगती है, जब यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन लगेगी, लेकिन साइड कभी भी निगेटिव नहीं होती है। साइड हो गया, एज हो गया, ये सब निगेटिव नहीं होती है, स्पीड निगेटिव नहीं होती। तो ये आपका प्लस माइनस, ये प्लस साइन केवल प्लस ही लिया जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आ गई, x इज इक्वल टू 9 हो गया। अब x की वैल्यू हम 9 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हम 9 पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर में 90 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो 81, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड कैन नॉट बी निगेटिव। जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा, स्क्वायर हटाने पर क्या लगेगा, प्लस माइनस दोनों साइन लगता है। तो यहाँ निगेटिव साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसलिए साइड ट्रायंगल की या कोई भी ट्रायंगल्स हो या कोई भी एरिया हो तो उसकी साइड निगेटिव नहीं होती है, ठीक, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ y की वैल्यू 3 हो गई। अब y आपको 3 मिल गया और x आपको 9 मिल गया, तो 9 और 3 ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। एक आपका 3 है, 3 है और ये 9 है, और ये आपका 3√10 दे ही रखा था। यही आपको साइड पता करना था, x और y की वैल्यू। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ये क्लियर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मोटर बोट का ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सीबीएसई में 2009 में क्वेश्चन आया है। अ मोटर बोट whose speed in still water is 5 km per hour takes 1 hour more to go 12 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। A motor boat whose speed in still water is 5 km per hour. ठीक, एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड दे रखा है, मोटर बोट की स्पीड, मोटर बोट की स्पीड x दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। जब हम यहाँ पर और वाटर की स्पीड हमें पता करना है, फाइंड द स्टीम, तो स्टीम मतलब वाटर की स्पीड, स्टीम की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। देखो, एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड दे